प्राथमिक स्रोतों की तरह द्वैतिक स्रोतों में भी हम देखते हैं कि कौन कौन से सामग्री इसके अंतर्गत आती है। पहला है पत्र। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है। यद्यपि अधिकांशतः पत्र व्यक्तिगत होते हैं, परंतु फिर भी ये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों एवं जीवनी लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। थॉमस एवं नैनेक की द्वारा पोलैंड के कृषकों ने के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इनसे पत्र लिखने वालों के विचार और दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। पत्र अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, अतः इनमें व्यक्ति महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम, घृणा, अपनी योजनाओं आदि को व्यक्त करता है। पत्रों में राजनीतिक घटनाओं एवं सामाजिक जीवन का विवरण मिलता है। जीवन के अंतरंग पक्षों से संबंधित बातों पत्रों में लिखी होती हैं। पारिवारिक तनाव, वैवाहिक संबंध, यौगिक असंतुलन, पृथक्करण, विवाह विच्छेद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का पता पत्रों के माध्यम से सुगमता से चल जाता है। पत्र चूंकि व्यक्तिगत और गोपनीय होते हैं, अतः इनसे यथार्थ एवं विश्वसनीय सामग्री मिल पाती है। अध्ययन की दृष्टि से पत्रों की उपयोगिता सीमित ही है। इसका कारण यह है कि एक तो व्यक्तिगत होने के कारण इन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। दूसरा, पत्रों में पूर्ण संदर्भ सहित घटनाओं का विवरण नहीं मिलता तथा साथ ही घटनाओं के वर्णन में क्रमबद्धता की कमी पाई जाती है। क्योंकि ना जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं और सामने जिसको लिखा है वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरी बात है, पत्रों में अपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना कठिन है। चौथा, यदि पत्र लिखने का उद्देश्य कोई प्रचार कार्य रहा है तो उसमें वर्णित बातों की यथार्थता ज्ञात करना कठिन हो जाता है। अतः पत्रों द्वारा संकलित सामग्री में अविनीति व पक्षपात का दोष पाया जाता है। अब दूसरी जो सामग्री है हमारी व्यक्तिगत प्रलेखों में, वो है डायरी। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं। चूँकि डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति अपने जीवन की रहस्यमयी बातों का पता लगाने का एक विश्वसनीय स्रोत है। जॉन मेज ने लिखा है, डायरियाँ सबसे ज़्यादा रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता और दूसरी ओर इसमें घटनाओं एवं क्रियाओं के घटित एवं संपन्न होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप में लिख दिया जाता है। पेज के इस कथन के अनुसार सामाजिक अनुसंधान में डायरी का तथ्य संकलन के स्रोत के रूप में महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। इससे गोपनीयता तथ्य प्राप्त होते हैं जो सापेक्ष दृष्टि से अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि लेखक डायरी में घटनाओं का यथार्थ विचित्रण करता है, वह प्रदर्शन या प्रकाशन के उद्देश्य से डायरी नहीं लिखता, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर डायरी में चित्रण करता है। महापुरुषों के कार्यों, यात्रा वर्णन, जेल जीवन के वृतांत, युद्ध या किसी अन्य असाधारण घटना के संस्मरण के रूप में लिखी गई डायरियाँ
शोध कार्य में काफ़ी सहायक होती हैं। डायरियों द्वारा सही सूचनाएं मिल पाती हैं क्योंकि इनमें सामान्यतः घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाता। गोपनीयता एवं विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस आधार पर आप देखिए, ऑलपोर्ट ने कहा है, डायरियों में घटनाओं को पूरी तरह स्वीकार करके चला जाता है तथा अक्सर उन व्यक्तियों या दशाओं का विवरण भुला दिया जाता है जिनके अस्तित्व का चरित्र के बारे में डायरी के लेखक को अनुमान मात्र होता है। ऐसे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने आधार पर डायरियों का या डायरियों के विषय में बताने का प्रयास किया है, लेकिन इनमें घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलता। यदि डायरी को प्रकाशित कराने की लेखक की तनिक भी अप्रकट इच्छा भी है तो उसमें कल्पनाशीलता एवं घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखने का भाव आ जाता है। ऐसी स्थिति में डायरियों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना कठिन है। तीसरा है जीवन इतिहास। तथ्य संकलन के द्वैतिक स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का काफ़ी महत्व है। जॉन मेज ने